वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में होगा कुछ यूं कि ड्रामे में अब नया ट्विस्ट आएगा जब ज़रून और उसका बाप दोनों आपस में बात कर रहे होंगे, मगर उन्हें ये नहीं पता कि उनके ये बातें आसिया बीबी सुन रही होगी, क्योंकि ज़रून अपने बाप से कह रहा होगा कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस सब को जल्द से जल्द अब खत्म कर दूँ, इसलिए मुझे अब ये सब खेल अब खत्म करना होगा, क्योंकि मैं बतूल के साथ मजीद नहीं रह सकता हूँ। ये बात सच है कि मैं बतूल को पसंद करता हूँ, मगर आपकी ख्वाहिश है कि आप इस घर की जायदाद को अपने नाम करवाना चाहते हैं ताकि आप अपना बदला पूरा कर सके जो सालों पहले आपके इंसल्ट हुई थी। मगर अब मेरी पहली बीवी की भी मुझे कॉल्स पे कॉल्स आती जा रही हैं। इससे पहले कि उसे हमारे बारे जरा भी कोई भनक लगे, उससे पहले हमें दोबारा से अब वापस पाकिस्तान छोड़ना होगा और वापस अपने घर जाना होगा। जिस पर वसीम कहता है कि उसके लिए तुम्हें बतूल को तलाक देनी होगी, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब तक हम बतूल को तलाक नहीं देंगे हमारा उससे कोई भी रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम अपना हर सुराग पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं। जिसके बाद ज़रून कहता है कि जैसे ही ये पेपर्स हमारे नाम हो जाते हैं तो मैं बतूल को भी तलाक दे दूंगा, वो भी कोई ना कोई वजह बनाकर। जिसके बाद दोस्तों आसिया भी ये बातें सुन रही होती है, और जैसे ही वो ये बातें सुनती है तो वो खुद पर शर्म महसूस करती है कि उसने इस लड़के को अपनी बेटी से शादी करने की खातिर क्या कुछ किया, यहाँ तक कि उसने राह और उसकी माँ को भी घर से निकलवा दिया, जबकि उसके बाप को भी मरवा दिया। मगर दोस्तों ये सब गलतियों का अजाला क्या अब आसिया भी अदील के सामने कर पाएगी, क्योंकि अब तक अदील को ये नहीं पता कि उसके बाप की जो मौत हुई है वो आसिया की गंदी बातों से ही हुई थी जो उसका बाप बर्दाश्त ना कर सका। जबकि ये बात अभी तक तारा ने भी आदिल को नहीं बताई है। जबकि दोस्तों काश के तारा ये बात आदिल को बता देती कि आसिया ने ही तुम्हारे बाप का कत्ल किया है, मगर अब तारा तो घर से इतनी दूर जा चुकी है कि शायद भी वो आदिल के सामने खुद को ला सके। मगर व्यूअर्स, दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि अरमान अब राह से मिलकर सारी सच्चाई बता देता है, जबकि अरमान राह को वो वॉइस नोट्स भी सुना देता है जो उस घर की नौकरानी के शोहर से आसिया भी बात कर रही होती है, और अपने सारे गुनाह यहाँ तक कि अपनी सारी प्लानिंग बता रही होती है कि मैंने ही तुम्हें हायर किया था ताकि तुम राह को किडनैप करने के बाद मार दो, ताकि राह के नाम जो भी कुछ जायदाद है वो फिर हमारी ही हो जाए, मगर तुमने अधूरा काम किया है। दोस्तों ये सब तो अब अरमान की बदौलत ही हुआ है, क्योंकि अब अरमान को इतना बड़ा क्लू मिल गया था जिसकी वजह से उसने उस घर की नौकरानी के शोहर का फ़ोन ही ट्रेस कर लिया ताकि वो उसके साथ होने वाली तमाम कॉन्टैक्ट्स और बातों को नोट कर सके और ख़ुद भी सुन सके। मगर दोस्तों क्या अब राह ये सब सुनने के बाद आदिल के पास जाकर आसिया बी का पर्दाफाश कर पाएगी, या फिर ड्रामा मज़ीद किसी और इंटरेस्टिंग मोड में दाखिल होगा? आप राय में कॉम्बोक्स में लाजमी बता दें।